Hello students, welcome back to my YouTube channel Physics with Ritu। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, राइट? एंड आई नो कई बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा कि फंक्शंस तो बड़े इजी हैं, ये तो बहुत इजी करवा रही है मैम। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल, मैम इजी करवा रही है तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, ठीक है? तो हैव फेथ, भरोसा रखो कि जब आपका फंडामेंटल क्लियर होगा ना, तो कुछ क्वेश्चंस जब आप आगे जाके करोगे, ठीक है, तो वो आपको ये फंडामेंटल्स वहां पर हेल्प करेंगे, ठीक है? तो हैव पेशेंस, बी पेशेंट। जो हो रहा है उसको ध्यान से समझो। आई नो आपको ऑलरेडी पता है फंक्शंस क्या होते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हो, लेकिन सिंस फंक्शंस आर द पार्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है? फटाफट से इसको खत्म करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फंक्शंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो फंक्शंस को ही कंटिन्यू करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है? इसके कुछ पार्ट्स में दे देती हूँ। एफ की वैल्यू व्हेन, ये आपको कैलकुलेट करना है y, ठीक है? y जब आपने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी है, बताओ y की वैल्यू क्या होगी। सेकेंड, y जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो वैल्यू क्या होगी। y जब x की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे ही आप इसके फंक्शंस बताएंगे, ठीक है? एक बार फटाफट से ट्राई करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर वो करना आप। इसको फटाफट से अपना एक बार ट्राई दो, ठीक है? एक बार खुद ट्राई करो एंड प्लीज बेटा, एंड मेक श्योर आपको ये पता है कि आप खुद ट्राई करो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? टीचर के साथ साथ आपको भी एफर्ट्स डालने हैं। तो जब मैंने आपको बोला कि ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, नो डाउट ये क्वेश्चन सिंपल है, तो आपको कैलकुलेशंस तो करना आता होगा ना। फटाफट अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो और इसको लिखो, ठीक है? सो जितना ज्यादा दिमाग यूज करोगे उतना ज्यादा आपकी कैलकुलेशंस इफेक्टिव बनेंगी, ठीक है? बिकॉज वेन यू आर अपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव ना, तो सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि आपकी स्पीड क्या है, तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स स्पीड भी इसमें बहुत मैटर करता है, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्पीड है बट एक्यूरेसी नहीं है, कुछ नहीं बनेगा। अगर आपके पास एक्यूरेसी है लेकिन स्पीड नहीं है, तब भी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? सो इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा, इन दिस कॉम्पिटिटिव फील्ड जो आपने चूज करी है, उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपकी स्पीड प्लस आपकी एक्यूरेसी हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? नो डाउट आपको ये आते हैं, आपको ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, मैम की बात मान लो। फटाफट से इसको दिमाग में कैलकुलेट कर कर इसके आंसर्स लिख लो बिना इसको देखे। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड दैट इज गिवन बाय, लेट सपोज इसमें ले लेते हैं x प्लस 1, नीचे ले लिया x माइनस 2। अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके भी मैं कुछ पार्ट्स दे रही हूं आपको। दैट y निकालो, व्हेन y की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू फाइंड आउट करो व्हेन x इज इक्वल्स टू -1। एंड थर्ड पार्ट इसका थोड़ा सा ऐसे मैं अगर दे दूं, y को आप ऐसे फाइंड आउट करो, ठीक है? आपको फाइंड क्या करना है, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट दे देती हूँ, दैट इसमें फाइंड करो फंक्शन ऑफ एक्स, ये चीज भी कैलकुलेट करो। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है? आई होप ये सबने कर लिया होगा कैलकुलेट। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करो, सो दिस विल कम आउट टू बी 1। x की वैल्यू यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बी 3। x की वैल्यू यहाँ -1 सब्स्टिट्यूट करो, 2 माइनस 1 प्लस 1, दिस इज -2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो तो 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5। आई होप ये आंसर सबका आ गया हो। दिस इज 1, 3, -1 एंड 5, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है। 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 2, दिस विल बी 1 बाय -2 विच इज रिटन एज -1/2। इसको हम -1/2 भी लिख सकते हैं, ओके? उसके बाद यहाँ पर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 प्लस 1 नीचे आ गया -1 -2, तो दिस विल बी 0 and this will be -3 which is equals to 0 only, ठीक है?
अब जो लास्ट वाला पार्ट है इसको ध्यान से देखना, यू नीड टू कैलकुलेट फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ एक्स? फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स में जो आपको एक्स का फंक्शन दिया हुआ है विच इज एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। अब आपको क्या करना है इसमें? देखो यहां तक तो सभी सिंपल था, फंक्शन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना था जिसमें आपको एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, यहां तक तो सभी सिंपल था, ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल है, राइट? अब यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आया that you need to calculate function of x, right? function of x का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो function of x में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो and this value is x plus 1 divided by x minus 2, this is a value। तो अभी क्या करोगे, पहले आप x की जगह वो वैल्यू लिखते थे जो आपको गिवन थी, लेकिन अब आप x की जगह क्या लिखोगे? ये पूरी वैल्यू लिखोगे, मतलब x की जगह ये पूरी वैल्यू लिखोगे। किस में लिखोगे? ऑफ कोर्स जो फंक्शन है उसमें लिखोगे। तो क्या करोगे, x की जगह अब आप क्या लिखोगे? x की जगह x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो यहां पर ध्यान से देखना, इसकी जगह, इस x की जगह मैं अब क्या लिखूंगी? x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू प्लस वन एज इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू। x की जगह क्या लिखोगे? x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू माइनस टू। क्लियर है? इसके बाद क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, राइट? तो ऊपर पहले एलसीएम ले लो, तो ऊपर पहले एलसीएम लोगे तो ये आपके पास एलसीएम क्या आएगा? x माइनस टू आएगा, तो ये बनेगा x प्लस वन प्लस ये कितना बनेगा? x माइनस टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर नीचे एलसीएम लोगे सो दिस विल बी x माइनस टू, ये बनेगा x प्लस वन माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू बनेगा। तो ये आपके पास बना, दिस इज फंक्शन ऑफ x। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ये क्लियर होगा ना सबको? ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा इसको इरेज करने में भी टाइम लगता है। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद दिस बोर्ड, क्योंकि इतना एफर्ट तो नहीं लगता है इरेज करने में, लेकिन इसको लगता है बहुत एफर्ट इरेज करने में। ठीक है, तो मैं यहीं पर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। सो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ एक्स विल कम आउट टू बी एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू तो कैंसिल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू, तो एक्स प्लस एक्स हो गया टू एक्स माइनस वन, so this will be 2x minus 1 divided by, इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो x प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस फोर आएगा, राइट? तो ये आपके पास बना 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय दिस इज माइनस एक्स प्लस फाइव, सो विच इज फंक्शन ऑफ x। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को फंक्शंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप लोगों को फंक्शंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इससे ज्यादा आपको फिजिक्स में फंक्शंस को जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये वैल्यूज आपको डालकर कैसे फंक्शन निकालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, बस इतना पता होना चाहिए। नो डाउट फंक्शंस आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जेईई मेन स्टूडेंट अपने मैथमेटिक्स में, लेकिन हमें फिजिक्स समझने के लिए जितना फंक्शन इंपॉर्टेंट है उतना हमने कर लिया, एंड इट्स वेरी सिंपल। हालांकि हमने इसमें 2 वीडियोस बना ली है, इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इतनी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, विच इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट।